अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 6 10th क्लास का टॉपिक ज्योमेट्रिक मीन करने जा रहे हैं। ज्योमेट्रिक मीन ऑफ अ वेरिएबल x is the nth positive root of the product of the x1, x2, x3 so on xn observation. In symbols we write geometric mean is equal to x1, x2, x3 so on xn raised to power 1 by n. The above formula can be written as using logarithm. Geometric mean is equal to anti-log sum of log of x divided by n, or in case of grouped data, geometric mean anti-log summation sum of f of log of x divided by sum of f या सिग्मा f। यानी ज्योमेट्रिक मीन जो है ये ऐसी टर्म होती है जिसके अंदर हम nth रूट लेते हैं वैल्यू का, यानी जितनी दफ़ा वैल्यू होती हैं सबको मल्टीप्लाई करते हैं और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन पे उसका रूट ले लिया जाता है। तो एग्जांपल नंबर 1 से ये बात हमें क्लियर हो जाएगी। फाइंड द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द ऑब्जर्वेशन 2, 4, 8 यूजिंग बेसिक फार्मूला एंड यूजिंग लॉगरिथमिक फार्मूला। अब बेसिक फार्मूला के मुताबिक ज्योमेट्रिक मीन है प्रोडक्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन। 3 ऑब्जर्वेशन है 2, 4, 8, इनका प्रोडक्ट ले लेंगे और इसका हम रूट लेंगे। ऑब्जर्वेशन 3 हैं तो थर्ड रूट इसका आ जाएगा, क्यूबिक रूट आ जाएगा। तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करके क्यूबिक रूट ले लेना है। तो 2 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 8 64 का क्यूब रूट आ जाएगा 4। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। अगर हम लॉग की सूरत में देखें तो फार्मूला इसका था हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू एंटी लॉग सिग्मा लॉग ऑफ एक्स ओवर एन। तो हमें सबसे पहले लॉग ऑफ एक्स चाहिए। एक्स हमारे पास है 2, 4 और 8, इसका हम लॉग ले लेंगे। 2 का लॉग आ जाएगा 0.3010, 4 का लॉग आ जाएगा 0.6021 और 8 का लॉग आ जाएगा 0.9031। इसका समीशन लेंगे तो आंसर आ जाएगा 1.8062। अब ज्योमेट्रिक मीन जो है वो इक्वल होता है एंटी लॉग इनटू सिग्मा लॉग ऑफ एक्स ओवर एन। सिग्मा जो लॉग ऑफ एक्स आया है वो 1.8062 आया है डिवाइडेड बाय 3 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाता है हमारे पास 0.6021। इसका एंटी लॉग लेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 4.00003, या इसको हम 4 कह सकते हैं। इसके बाद एग्जांपल नंबर 2 है इसकी। फाइंड द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द फॉलोइंग डाटा। ये हमारे पास कुछ जो हैं क्लासेस गिवन हैं। मार्क्स इन परसेंटेज 33 से 40 में ग्रुप है, 28 इसकी फ्रीक्वेंसी है, 41 से 50 है इसकी फ्रीक्वेंसी, 31 है, 51 से 60 12 है फ्रीक्वेंसी, 61 से 79 है फ्रीक्वेंसी और 71 से 75 तक 5 फ्रीक्वेंसी है। अब हम यही तरीका यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। हमें यहाँ पर एक तो x चाहिए होगा, तो हम 33 प्लस 40 डिवाइडेड बाई 2 करके 36.5 फाइंड कर लिया मिड पॉइंट। इसी तरह 41 प्लस 50 डिवाइडेड बाई 2 करके 45.5, 51 प्लस 60 डिवाइडेड बाई 2 55.5, 61 प्लस 70 डिवाइडेड बाई 2 65.5, 71 प्लस 75 डिवाइडेड बाई 2 ये 73 हो गया। ये देख लें, अब हमारे पास ये पूरा ग्रुप पूरा नहीं है, लास्ट वाला लास्ट पे 75 तक जा रहा है। तो इस तरह हमें हर एक को ऐड कर करके लिखना है, ना कि हमने डायरेक्ट एक ही वैल्यू निकाल के बाकी उसी के सीक्वेंस में सारे वैल्यूज़ लिखती जानी है। अब हमें चाहिए इसमें लॉग ऑफ एक्स। तो ये जितनी भी वैल्यूज़ हमने एक्स में फाइंड किए हैं इन सब का हम लॉग फाइंड कर लेंगे। फर्स्ट वैल्यू का लॉग आ गया ये वाला, फिर सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, यानी एक्स में जो वैल्यूज़ थी ये सारी, इनके ये आगे लॉग आ गए। लॉग लेने के बाद इन सब को लॉग वाली वैल्यूज़ को इस f के साथ मल्टीप्लाई करते जाना है और मल्टीप्लाई करके यहाँ पर आंसर लिखते जाना है f लॉग ऑफ x। ये सारी टर्म्स के मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आ गया। फिर इनका समीशन ले लिया, ये आ गया लॉग f लॉग ऑफ x इज़ इक्वल टू 141.7369। इसका सिग्मा f जो है वो 85 था, 85 पे हमने डिवाइड किया तो ये आंसर आ गया 1.66749। इसका एंटी लॉग लिया तो आंसर हमारे पास आ गया 46.50% मार्क्स। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन की तरफ।
एक्सरसाइज से इसका एक ही क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 6। From the following data relates the range ages of the children in a school. Compute the mean age by direct and shortcut method, taking any provincial mean. A is equal to 8। यानी उसने ये कहा है कि इसका हमने अरिथमेटिक मीन फाइंड करना है, लेकिन अरिथमेटिक मीन हम टॉपिक 1 के अंदर पार्ट 1 में हमने पहले फाइंड कर लिया था। अब हमें आज करना है इसका ज्योमेट्रिक मीन। हार्मोनिक मीन भी है, हार्मोनिक मीन इससे अगले पार्ट में हम करेंगे। तो सबसे पहले हम ये क्लास लिमिट्स लिख लेते हैं। क्लास लिमिट्स जो हैं वो हैं 4 to 6, 7 to 9, 10 to 12, 13 to 15। फ्रीक्वेंसी है 10, 20, 13, 7 और जो इसका टोटल बन रहा है वो है 50। अब हमें फार्मूले के मुताबिक इसमें जो जो चीज़ें रिक्वायर हैं उनमें सबसे पहले तो हमें x रिक्वायर होगा। x होता है मिड पॉइंट। तो हमें इस क्वेश्चन में नंबर 1 पे तो चाहिए मिड पॉइंट। मिड पॉइंट इसको x से रिप्रेजेंट करते हैं और मिड पॉइंट लेने के लिए हम ये 4 और 6 को ऐड करेंगे। 4 + 6 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू आएगा 5। सो ऐसे ही हम 7 और 9 को ऐड करके 2 पे डिवाइड करेंगे, 8 आंसर। 10 और 12 को ऐड करके डिवाइड किया तो 2 पे तो 11 आंसर, और 13 और 15 को ऐड करके डिवाइड किया तो 14 आंसर आ जाएगा। इसके बाद हमारे पास मिड पॉइंट के बाद x का हमने लॉग लेना है। लॉग ऑफ x 5 का लॉग आ जाएगा 0.69897। नेक्स्ट टर्म 8 का लॉग आएगा 0.90309। नेक्स्ट टर्म 11 का 1.04139 और नेक्स्ट टर्म 1.14613। ये 14 का लॉग आ गया। लॉग लेने के बाद इनको f से मल्टीप्लाई करनी है, f मल्टीप्लाई बाय लॉग ऑफ x, यानी ये लॉग ऑफ x वाली टर्म और f वाली टर्म मल्टीप्लाई करें। 10 मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 6.9897 और 8 जब ये 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 18.0618। 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 13.5380 और 7 से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 8.02291। और जब हम इसको ऐड करेंगे, टोटल करेंगे इस बॉक्स में सिग्मा f log ऑफ x, तो हमारे पास आंसर आ रहा है ये 46.61248। अब ये हमारे पास log ऑफ x आ गया। अब हम फार्मूला लिखते हैं। ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू एंटी लॉग इनटू सिग्मा f log of x over sigma f। So anti-log into sigma f log of x आया है 46.61248 और सिग्मा f वो पहले ही हमें पता है वो 50 है। 50 पे हम डिवाइड कर देंगे, एंटी लॉग बाद में लेंगे। एंटी लॉग इनटू वैल्यू हमारे पास आ गई 0.9322496। अब इसका एंटी लॉग लेंगे। ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू, इसका एंटी लॉग लिया तो आंसर आ गया
5 5 3। जज़ाकल्लाह।